यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणुओं से तो अत्यंत दूर, पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले मोह राग और द्वेष के विकारी भावों से भी अत्यंत दूर, यहाँ तक कि जिस निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आता है, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में भी प्रविष्ट नहीं होने वाला स्वतंत्र सत्ता स्वरूप द्रव्य, स्वतंत्र सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसे तत्व विचार रूप विकल्प में भी जब रुचि न रहे, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है, निर्विकल्प होता है। जगत में निरंतर परिणमन हो रहा है। एक समय के लिए भी परिणमन रुकता नहीं। ऐसा ही पर्याय का स्वभाव है और द्रव्य का स्वभाव उससे बिल्कुल ही विपरीत।
पर्याय का स्वरूप ऐसा है कि पर्याय को एक समय के लिए भी परिणमित होते रोक नहीं सकते। द्रव्य का स्वभाव ऐसा है कि एक समय के लिए भी परिणमित कर नहीं सकते। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है। पर्याय का एकत्व पर्याय में होना यही मिथ्या दृष्टि है। अंशी को भूलकर अंश में एकत्व करना यही संकुचित दृष्टि है। विराट अस्तित्व को भूलकर क्षुद्र में ही मस्त रहना यही अज्ञानी का सबसे बड़ा भ्रम है, मिथ्यात्व है। प्रति समय यह जागृति कि मैं पर्याय के निरंतर होते परिणमन में कहीं पर भी नहीं हूं। प्रति समय जगत के परिणमन को रोकने का भाव नहीं। जगत के परिणमन में कोई बैर विरोध नहीं। सिर्फ यह जागृति की परिणमन मैं नहीं हूं, मैं अपरिणामी चैतन्य परमात्मा हूं। फिर परिणमन हो, परिणमन दुख का कारण न बनेगा। फिर केवल ज्ञान की पर्याय रूप भी परिणमन हो, मगर दुख नहीं होता, क्योंकि ये श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ कि जो पलटना हो रहा है परमात्मा से बाहर हो रहा है। फिर निरंतर घटनाएं बदलती रहती है, पर्याय पलटती रहती है। परिवर्तन निरंतर होता है, मगर परिवर्तन में वह स्वयं परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि परिणमन पर्याय में है। और ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अनुभूति की पर्याय में भी प्रवेश न करे, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। ये सत्ता के निकट जाकर सत्ता की स्पर्शना, सत्ता के निकट जाकर सत्ता की स्पर्शना का भाव यह है कि सत्ता निर्विकल्प है। सत्ता निर्विकल्प है, इसलिए निर्विकल्प सत्ता की स्पर्शना वाली वह जो पर्याय है, वो पर्याय भी निर्विकल्प हो। वह द्रव्य के निकट जाकर द्रव्य का अनुभव हुआ। जैसा द्रव्य का स्वरूप है, ऐसा ही पर्याय में जानने में आया। पर्याय में द्रव्य का स्वरूप ऐसा ही प्रतिबिंबित हुआ जैसा द्रव्य है। उसे कहते हैं कि पर्याय द्रव्य के निकट जाकर द्रव्य को पहचानती है, द्रव्य को स्पर्श करती है। द्रव्य में राग का विकल्प नहीं, इसलिए पर्याय में राग के विकल्प के साथ द्रव्य को पहचाना नहीं जा सकता। द्रव्य में विकल्प नहीं, इसलिए विकल्प से द्रव्य को पहचाना नहीं जा सकता। इसलिए अनुभूति से पूर्व विकल्प हो। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई तो 4 बजे से पूर्व विकल्प 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 हो। ज्ञान है वह ज्ञान विकल्पों को जानता हुआ, विकल्पों के साथ यात्रा करता हुआ। मगर जैसे ही निर्विकल्प अनुभूति हुई कि विकल्प से हट करके ज्ञान ज्ञायक में ढला, विकल्प की रुचि नहीं रही, ज्ञान में ज्ञायक परमात्मा की रुचि, आकुलता की रुचि न रही। ये जो निरंतर उत्पन्न होने वाले दुखमय ये विकल्प, वो विकल्प भी एक प्रकार की तरंग और विकल्प भी एक संसार का परिभ्रमण, विकल्प भी संसार चक्र दिखने लगा। और जब तुम्हें विकल्प संसार चक्र दिखे, फिर
उस संसार चक्र में तुम फंस नहीं सकते, संसार चक्र में तुम भटक नहीं सकते। यदि तुम्हें दिखाई दे कि ये विकल्पों का चक्र है, ये संसार का जो चक्र है, ये संसार का चक्र, ये विकल्पों का चक्र है। विकल्पों के चक्र पर प्रत्येक अज्ञानी यात्रा कर रहा है। ये विकल्पों का चक्र है, जिस विकल्पों के चक्र पर अज्ञानी यात्रा करता है। जैसे चाक घूमता हो और घूमते हुए चाक पर कोई व्यक्ति बैठा हो, वह व्यक्ति चाक को घुमा नहीं रहा, वह व्यक्ति चाक को घुमा नहीं रहा, चाक घूम रहा है। वह व्यक्ति चाक के साथ में अभेद नहीं हुआ, वह व्यक्ति स्वयं चाक नहीं बन गया, चाक घूम रहा है, वह व्यक्ति चाक पर बैठा है और चाक घूमता है, वो व्यक्ति भी घूम रहा है, वो व्यक्ति का भी परिभ्रमण हो रहा है। ये विकल्प जो है वो विकल्पों का घूमना ऐसा है, इसलिए तो विकल्पों से परिभ्रमण कहा। जो संसार कहा वो देह को संसार नहीं कहा, बाहर के संयोगों को, पुत्र पत्नी परिवार को संसार नहीं कहा, दुकान मकान को संसार नहीं कहा, संसार कहा ये आत्मा में जो विकल्पों का चक्र है, बस ये संसार है। और चक्र तो चलते ही रहे, चक्र प्रत्येक अज्ञानी का ये चक्र चलता है, जिस पर वो स्वयं बैठा हुआ है, विकल्प पर बैठा है, ये मान करके कि मैं स्वयं ही चक्र हूं। संसार ये है कि विकल्पों का जो चक्र चलता है, उस विकल्पों के चक्र पर बैठना और निर्विकल्प ध्यान उस चक्र में से छलांग लगा करके बाहर आ जाना। विकल्पों के चक्र से कूद करके जो बाहर आ जाए, विकल्पों के चक्र पर न बैठे, फिर वो जो बाहर आकर के वो बैठेगा, वहां स्थिरता होगी, वहां घूमना ना होगा, क्योंकि वहां चक्र नहीं, वहां स्थिर होकर के बैठेगा। और स्थिर होकर बैठने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ ऐसा अपूर्व साहस चाहिए कि विकल्पों के चक्र में से वो बाहर आकर के छलांग लगा करके वह वहां स्थिर हो जाए जहां भटकना नहीं है। इसलिए तो ज्ञानियों ने संसार चक्र कहा है। और चक्र का अर्थ ही यह है कि चक्र जब घूमता है ना, तो वही 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 वही, उसे तो चक्र कहा कि वही दोबारा भी वहीं पर ही आए, फिर वहीं पर आए, फिर वहीं पर आए, इसलिए इसे चक्र कहा। संसार का जो चक्र कहा वो इसलिए चक्र कहा, इसलिए तो परावर्तन कहा, पंच परावर्तन। ये पंच परावर्तन का स्वरूप भी यही है, वो चक्र है पंच परावर्तन। कि जो शरीर के परमाणु अभी हमारे यहाँ एक क्षेत्र पर है, जो अभी मनुष्य के शरीर के परमाणु को हमने अभी धारण किया, ये शरीर के परमाणु छोड़ करके फिर नए परमाणु, फिर नए परमाणु, ये पूरा एक चक्र है। एक भी परमाणु ऐसा बाकी नहीं रहता कि जिस परमाणु को आत्मा देह के रूप में धारण न करता हो। अनंत बार ऐसे अनंत परमाणुओं को देह के रूप में धारण किया, फिर पूरा एक परिभ्रमण, पूरा एक परिभ्रमण, इसलिए तो उसे साइकिल कहते हैं, इसलिए तो उसे चक्र कहते हैं कि पूरा परिभ्रमण। ये संसार का परिभ्रमण है, जहां भटकना है वहां ये परिभ्रमण होता है, भटकना है वहां परिभ्रमण है, जो भटकने से बाहर है वहां परिभ्रमण नहीं, वहां परिणमन नहीं, वहां ध्रुवता है। और ध्रुवता में ही स्थिर होना, बस ये ध्यान है, निर्विकल्प ध्यान। चैतन्य तत्व विचार भी एक प्रकार का चक्र है, उस चक्र में से भी बाहर आना, उस चक्र में भी संतुष्ट न होना, तब निर्विकल्प ध्यान घटता है। क्योंकि चक्र में है गति और निर्विकल्प ध्यान है स्थिति।
चक्र में है भटकना और ध्यान में है ठहरना। चक्र में है अनंत दुख और ध्यान में है अनंत के आश्रय से प्रकट हुआ सुख। अनंत गुणाधिपति ज्ञायक के आश्रय से प्रकट हुई वह स्थिरता। इसलिए तो देह के परमाणुओं के वही परमाणु फिर दोबारा हमें मिले। ये जो शरीर के परमाणु अभी मिले हैं, ये पहले अनंत बार मिल चुके, ऐसे नहीं, ये ही परमाणु अनंत बार मिल चुके। इसलिए तो तीर्थंकर परमात्मा के देह के परमाणु भी हमें अनंत बार मिल चुके। वे ही परमाणु हमारा शरीर बन चुके। इसलिए भले जब तीर्थंकर परमात्मा के देह की महिमा गाई है, वो देह के परमाणु के कारण नहीं, वो वितरागी परमात्मा की वितरागता के कारण। उसमें वितरागता महत्वपूर्ण है। वितरागी परमात्मा से जैसे ही वियोग हुआ उन परमाणुओं का, फिर उन परमाणुओं की कोई महिमा नहीं। जब तक वो परमाणु परमात्मा के योग में थे, तब तक ये कहा, यह शांत राग रुचि भी परमाणु भीस्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यण वह पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूप मस्ती। ये जो रूप के गुणगान गाए, वास्तव में तो ऐसे ही परमाणु, यही परमाणु हमारे शरीर के रूप में भी आए, मगर तब गुणगान नहीं गाए। ये परमाणु का जैसे भटकना है, नए नए परमाणु, ऐसे ही हमारे भाव भी पलटते। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये सब जो आपने सुना, ये भाव भी बदलते। जैसे भाव सत्संग करने के अभिभाव आए, चैतन्य तत्व विचार के जो भाव अभी उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव अनंत बार आ चुके। ये भाव कोई नए नहीं है, यही भाव उसमें ही, ये जो भाव बस ऐसे ही ये चैतन्य 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 के विकल्प। क्योंकि एक भी भाव ऐसा बाकी नहीं बचा कि जो भाव भूतकाल में न हुआ हो। ये भावों का परिभ्रमण है, ये भावों का चक्र है। जहां चक्र है बस वहां भटकना है, चक्र से भटकना है। तुम चक्र के बाहर आ जाओ। वो जो छलांग लगाना है, वो एक समय का पुरुषार्थ है। छलांग एक समय में लगती है, वह पुरुषार्थ अपूर्व है। वहां पर ऐसी स्थिरता है, फिर वो विकल्प का परिभ्रमण वो सहज ही रुके। जैसे कोई व्यक्ति पलटना पलटना होता हो, वहां से हट करके नीचे आ जाए, वो चाक ठहर जाए जरूरी नहीं, मगर यहाँ ऐसा अपूर्व अपूर्व चक्र ठहर जाता है जो कभी नहीं ठहरा था। वो ठहराव सहज होता है क्योंकि वहां से हट गया। ये स्थिर ध्रुवता, चक्र में से मुक्ति हुई। इसलिए तो संसार को चक्र कहा। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये संसार के कारण है, ये परिभ्रमण के कारण है, ये विकल्पों के परिभ्रमण के कारण है। इसलिए तो जो 6 द्रव्य है ना, उन 6 द्रव्य में भगवान काल द्रव्य है। काल द्रव्य का कार्य क्या है? परिणमन, पलटना पलटना पलटना। वो जो पलटने में निमित्त बनते हैं वे कालाणु, परिणमन में निमित्त बनते हैं वे कालाणु। और उसके लिए हमने कोई और दृष्टांत नहीं चुना, उसके लिए चक्र का दृष्टांत चुना, चाक का, कुम्हार के चाक का। क्योंकि चाक का कार्य है भटकना, पलटना, घूमना, और ये काल भी एक घूमता है। जहां संसार है वहां घूमना है। इसलिए हमने काल चक्र कहा। ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, उसे चक्र कहा। जो स्वरूप में स्थित हुआ उसके लिए उत्सर्पिणी नहीं होता, उसके लिए अवसर्पिणी नहीं होता। स्वरूप में लीन हुआ वो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनों से मुक्त हुआ। क्योंकि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ये चक्र है, ये काल चक्र है। और वो काल में नहीं, वो समय में नहीं, वो समय सार में स्थित हुआ। जहां पलटना है वहां चक्र है,
वहां घूमना है, वहां गति है, इसलिए तो पलटना है, वहां गति, गति की जरूरत वहां है जहां पलटना है। इसलिए घड़ी के जो कांटे हैं वो कांटे भी वर्तुलाकार घूमते हैं, क्योंकि वो परिणमन को बताते हैं। दिन रात ये पलटते हैं, जहां पलटना है वहां चक्र की भांति कांटे घूमते रहते हैं। ये कांटे घूमते हैं, वर्तुलाकार घूमते हैं। ये जो हमारा मन है वो मन वर्तुलाकार है, और ध्यान वर्तुलाकार नहीं है, ध्यान स्थिरता है। ये चैतन्य ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव की स्थिरता वर्तुलाकार गति से स्थिरता। वर्तुलाकार घूमना तो होता था मगर पहुंचना नहीं होता था, और ध्यान में स्थिर हुआ और मोक्ष में पहुंचा, मुक्ति की प्राप्ति हुई। क्योंकि वर्तुलाकार यात्रा करने वाले कहीं पहुंचते नहीं। ये घड़ी के जो कांटे हैं ना, ये घड़ी के कांटे वर्तुलाकार घूमते हैं मगर कहीं पहुंचते नहीं। रात को जब तुम सोए तब घड़ी के कांटे जो घूम रहे थे, सुबह उठ करके तुमने देखा कांटे वहीं के वहीं हैं, क्योंकि वर्तुलाकार घूमते थे। हमारे जो भाव है वह भी वर्तुलाकार है, वही 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 भाव। कल भी भोजन करने का भाव आया था, आज भी भोजन करने का भाव आया। कल भी उठना बैठना खाना पीना ये सब भाव आज भी वही, वो वर्तुलाकार है, वही रिपीटेशन हो रहा है, नया कुछ भी नहीं हो रहा। जो अनंत भवों में हो चुका वही तो दोबारा हो रहा है। इसलिए मैं आपके सामने जो बैठा हूं, हे ज्ञान दीपक, मुझे नया नहीं लगता, इसमें नयापन नहीं दिखता। ये हो चुका है पहले, ये रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन। जो तुम अभी मुझे सुनते हो, सुनने के बाद जब तुम दूर जाओगे फिर तुम यही सोचोगे जो मैंने कहा, उसका विचार करोगे, वही रिपीटेशन होगा। सुना हुआ उसका ही विचार चलेगा, मगर वो रिपीटेशन है, उसमें नयापन कुछ भी नहीं। नयापन तो तब है निर्विकल्प हो, जो अनंत काल में नहीं हुआ। इसलिए तो उस अनुभूति को, उस दशा को अपूर्व कहा। पूर्व में बहुत बार जो हो चुका उसकी महिमा नहीं, इसलिए परम कृपालु देव ने मुनि धर्म को अपूर्व अवसर नाम दिया, क्योंकि पूर्व में द्रव्यलिंगी मुनि तो हो चुका, बाह्य से त्यागी तो अनंत बार हो चुका, वह अपूर्व नहीं है। अपूर्व तो वह है बाह्यांतर, बाह्य और अंतर से मुनि हो, भावलिंगी मुनि हो, भावलिंगी मुनि हो, उन्हें अपूर्व कहा। जो पूर्व में हो चुका है वो चक्र की भांति है। घड़ी के कांटे काल को बताते हैं, समय को बताते हैं, पलटने को बताते हैं। वहां घूमना है, वहां भटकना है, पहुंचते कहीं पर भी नहीं। वर्तुलाकार घूमने वाले सूर्य और चांद भी कहीं पहुंचते नहीं। ये विज्ञान जो कहता है ना, सूर्य इतनी तेजी से गति करता है मगर पहुंचता कहां है? वर्तुलाकार, वर्तुलाकार घूमना। इसलिए जैन दर्शन में जो सिद्धांत कहा है काल चक्र का, वो काल चक्र के सिद्धांत में वो जो एक साल का पूरा जो काल है, 360 दिन का एक वर्ष कहा, 360 दिन। वो जो 360 दिन है वो पूरा एक काल, एक वर्ष। इतनी रुत बदलती है मगर फिर भी 360 दिन। जब भी मैं वो 360 दिन पढ़ता, हम भले 365 कहे 366 कहे, मगर शास्त्रों में 360 दिनों का एक वर्ष कहा। और उसको मैं ऐसे ही देखता कि 360 दिन जो है बस वही एक चक्र है। इसलिए हमने 360 डिग्री कहा, उसके पीछे भी कुछ कारण होगा ना। 360 डिग्री का मतलब है कि यहां तुम हो, घूम करके फिर तुम यही आ जाओ। 360 डिग्री पर पूरा साल बदलता है, इसलिए तो हम साल के बदलने पर वही। इसलिए तो जनवरी गया, फिर एक साल बाद फिर वही जनवरी, फिर जनवरी गया, फिर दोबारा जनवरी।
ये पूरा चक्र है, ये 360 डिग्री का चक्र है, वही चक्र चलता रहता है। समझदार वह है वो चक्र में बैठ करके जो घूम रहा है, चक्र में से छलांग लगा दे। चक्र में से छलांग लगाने की जो विधि है, वही विधि ये चैतन्य तत्व विचार है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व विचार, ये चक्र में से मुक्त होना। चक्र को देख करके ही बस भटकना दिखता है। चक्र छोड़ा, बस भटकने से मुक्त हुआ। 6 खंड में जो चक्रवर्ती भटकता है, क्यों भटकता है? 6 खंड को जीतने के लिए क्यों? चक्र जो है, चक्र 6 खंड में भटकाता है। चक्र छोड़ दिया, स्थिर हो गए, मुनि हुए, मोक्ष गए। भरत चक्रवर्ती, जब तक तुम चक्र पर हो, चक्र के संग में हो, तब तक तुम भटकोगे। चक्र से मुक्त हो। चक्र का अर्थ ही है भटकना। इसलिए तो पहिए को हम चक्र कहते हैं। गाड़ी का जो पहिया है वो एक चक्र है, वो भी घूमना, घूमना है। चक्र का अर्थ है घूमना। उसमें बीच में जो धुरी है, वो धुरी स्थिर है। इसलिए मैं ध्यान का जो विषय, जो ध्रुव कहता हूं, वह धुरी है भगवान। वह धुरी ध्यान, ध्यान का जो ध्येय है वह ध्रुव है, जो चक्र नहीं, जो घूमता नहीं, ये चक्र से जो अलग है। हे ज्ञान दीपक, तुम चक्र से मुक्त हो, चक्र से छलांग लगाओ। क्योंकि चक्र को देख करके ऐसा लगता है कि जहां भटकना हो रहा है, सिद्ध वहां शोभा नहीं देता। कबीर ने भले ही किसी भी अर्थ में कहा हो, मगर मैं उसका अर्थ ऐसे लेता हूं। कबीर ने भले ही ये कहा हो, चलती चक्की देखकर बड़ा कबीरा रोई। चक्की को घूमता हुआ देखकर कबीर रो पड़े। मैं ये कहता हूं, विकल्पों के चक्र पर तुम सिद्ध परमात्मा शोभा नहीं देते। सिद्ध चक्र पर नहीं रहता। चक्र से छलांग लगाकर जो निकल जाए वो पुरुषार्थ है। बहुत बार घर में से छलांग लगा करके जंगल की ओर गया, मगर विकल्पों के चक्र से छलांग न लगी। और विकल्पों के चक्र से जब तक छलांग न लगे, तब तक कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। और ये तुम्हें वही कहेंगे, ये गुरुदेव की पुकार, ये कृपालु देव की पुकार। संसार के चक्र से, संसार के परिभ्रमण से मुक्त होना, वही घूम करके फिर यहीं पर ही। इसलिए तुम कहीं पर भी घूमो, मगर बीच में जो मध्य में जो ध्रुव है, वो ध्रुव की सत्ता की जागृति रहे। फिर विकल्प में रहता ही नहीं, चक्र घूमता रहता है, वो कटता नहीं। इसलिए तो ये कहा कि जो चक्की है, वो चक्की के घूमने में उसका कर्तृत्व, उस शब्द को भी हम इतने बुरे अर्थों में लेते हैं। कोई दूसरा नाम न लिए उसके लिए कि जो संसार की जेल में बंद है ना, इस संसार को कारागृह इसलिए कहा। जो व्यक्ति कारागृह में बंद है, कहते हैं ना, तू इतना अपराध करता है, तू पाप करता है, तू बुरे काम करता है, देख अब मैं तेरे पर ऐसी कार्यवाही करूंगा कि तुझे जेल में चक्की पिसवाऊंगा। ये चक्की का अर्थ क्या है? चक्की ये सूचक है भटकने का, ये सूचक है दुख का, कि चक्की पिसवाऊंगा। ये जो चक्र है, चाक है, चक्की है, चक्की के लिए जो कहा कि अनाज का दाना जो वहां फंस जाता है, मध्य में फंस जाता है, ध्रुव में वहां फंस जाता है, वो पीसा नहीं जाता। बस उसे ही वो छलांग गई, बच गया, वो बच गया। हे ज्ञान दीपक, जो भी विकल्प चले, उन विकल्पों को तुम चक्र के रूप में देखो, उन विकल्पों को चक्र के रूप में देखो। इसलिए तो ये चक्र चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। ये चक्र का जो चलना है, ऐसा ही है, परिभ्रमण परिभ्रमण परिभ्रमण। इसलिए तो काल चक्र यहां पर, इसलिए तो ऐसा है। तीर्थंकर भी 24 होते,
फिर 25वें नहीं होते, फिर दूसरा चक्र, फिर 24 होंगे। ये संसार है, तीर्थंकर भी संसार है, मोक्ष नहीं। मोक्ष जहां है वहां रिपीटेशन नहीं, वहां एक बार मोक्ष हुआ सो हुआ। समोसरण में जाना अनंत बार हो सकता है, क्योंकि वह संसार का हिस्सा है, वह चक्र है। दिव्य ध्वनि कल भी खिरी थी, आज भी खिरेगी, वह चक्र है। मगर मुक्ति की प्राप्ति ये चक्र नहीं, ये छलांग लगाना है संसार से। इसलिए 24 तीर्थंकर भी एक चक्र है। इसलिए जब भी मैं अशोक चक्र को देखता, अशोक चक्र में मुझे ये 24 तिलिया जो है, वो 24 तिलिया अशोक चक्र में, भारत के राष्ट्र ध्वज में देखते हो न चक्र, 24 तिलिया, वो 24 तिलिया वो मुझे 24 तीर्थंकर की याद दिलाती कि 24 तीर्थंकर भी एक चक्र है। 25वां नहीं होता, ये 24 का चक्र है। इसलिए तुम तीर्थंकरों से भी छूटो, तुम चक्र से छूटो। चक्र को छुओ मत। तुम चक्र पर तो बैठे हो, चक्र पर बैठने का भाव बहुत सूक्ष्म है। वो ध्यान में, चक्र में से हटकर ध्यान में कैसे जाते हैं, ऐसा है भगवान ये ध्यान का स्वरूप। अब तुम इस स्वरूप को समझो कि चक्र में से छलांग कैसे लगाए। ये पूज्य गुरुदेव श्री भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, जो चक्र के वर्तुलाकार से जो बाहर है, जो इसलिए उसे पार कहा, इसलिए उसे इतना दूर कहा, उसे पार कहा, इस किनारे से उस किनारे ऐसा कहा। दो किनारे कभी मिल नहीं सकते, इसलिए उसे आकाश और पाताल की तरह कहा, जिनका कभी मिलन ही नहीं होता, मिलन का भ्रम हो सकता है। इसलिए जिन्होंने स्वयं ने ये स्वरूप का अनुभव किया है, वे ही ये कह सकते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं। तुम जहां हो वहां रह करके तुम उस ध्रुव स्वरूप को नहीं समझ सकते। इसलिए गुरु का यही रोल है कि गुरु तुम्हें ले जाता है। तुम अपने कमरे में बंधे हो और तुम देखना चाहते हो आकाश को। आकाश को देखने के लिए तुम्हें बाहर जाना होगा, और जिस व्यक्ति ने बाहर आकाश को देखा है, वही तुम्हें बाहर आकाश दिखाने ले जा सकता है। और वहां तुम ये शर्त रखते हो, यही शर्त के कारण आज तक तुम निष्फल गए। तुम्हारी शर्त है, तुम कहते हो आत्मा दिखाओ, आत्मा बताओ ने, आत्मा देखना है, हमें आत्मा दिखाओ। आत्मा को देखने बिना मरना नहीं है। ये जो तुम कहते हो कि आत्मा देखना है, आत्मा को देखे बिना मरना नहीं है, मगर कहां हो तुम कमरे में अंदर बंद हो और देखना चाहते हो खुले आकाश को। और आकाश को कमरे में कैसे लाया जा सकता है? आकाश को कमरे में लाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि आकाश कोई ऐसी वस्तु तो नहीं कि जिसका टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा करके कमरे में लेकर के जाया जा सके। आकाश ऐसा नहीं, आकाश अखंड है। उस अखंड का टुकड़ा नहीं हो सकता कि कमरे में लेकर जाया जा सके। सिर्फ इतना हो सकता है कि तुम कमरे से बाहर निकलो और अखंड आकाश को देखो। ये न्यायक देव भी अखंड है, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, जो खंडित नहीं हो सकता। न्यायक देव अखंड है, अखंड के खंड नहीं हो सकते। इसलिए तुम जहां विकल्पों के चक्र पर हो, वहां न्यायक आ नहीं सकता। सिर्फ तुम्हें ही इतना करना होगा कि छलांग लगा करके न्यायक की ध्रुवता, स्थिरता तक पहुंचना होगा। और ये भी विकल्पों का चक्र, जिस पर ये उपयोग यात्रा करता है। उपयोग हटे, इसलिए तो उपयोग हटे, उपयोग हट करके स्वरूप में स्थित हुआ। ये जो कहते उसका भाव ये है कि उपयोग हटा। जहां विकल्पों के चक्र में उपयोग स्थिर होता था, वहां से हट करके
स्वरूप की ओर आया, स्वरूप में उपयोग टला, ये निर्विकल्प हुआ। फिर उसकी गति कैसी भी हो, उससे वो मरता नहीं, मरता नहीं। वह व्यक्ति जो गाड़ी का पहिया घूमता है, मगर वो व्यक्ति गाड़ी में बैठा ही नहीं, फिर वो गाड़ी के पहिए की गति कितनी भी हो, वो व्यक्ति नहीं मरेगा। दूर है ना, गति से यदि तुम दूर हो तो मृत्यु नहीं। साइकिल का पहिया जो चलता है, उस साइकिल के ऊपर बैठे हो और साइकिल गिर जाए, तुम भी गिर जाओ, तो फिर चोट लगेगी। और हवाई जहाज है, हवाई जहाज की गति कितनी भी हो, मगर दूर से जैसे तुम हवाई जहाज को देखो, तुम मरते नहीं हो, क्योंकि फासला जो है साइकिल के साथ अभेद रहे तो गिरे कि मरे। हवाई जहाज से दूर रहे, गति कितनी भी हो, गति से फर्क नहीं पड़ता। तुम दूर हो ना, इसलिए विकल्पों की गति से फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी दूरी है कि नहीं। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि धर्म का जब पालन किया, तब गति बहुत मंद थी, साइकिल की गति थी। इतने विकल्प शांत थे, मगर थे विकल्प, विकल्प मंद थे। वो मंद विकल्प जो थे, गति साइकिल की थी, मगर बैठा था वहां कि विकल्प के मरने पर स्वयं की मृत्यु मानता था। और भरत चक्रवर्ती को युद्ध का विकल्प आता है, मगर युद्ध के विकल्प में हवाई जहाज जैसी गति है, मगर वे मरते नहीं, वे अमृत को उपलब्ध हुए, क्योंकि वह जो गति है, गति से दूर हो गए। वह जो विकल्पों की गति है, 6 खंड को जीतना और 96,000 रानियों को भोगना, ये गति, मगर गति से दूर है। महत्वपूर्ण गति नहीं है, गति से फासला हुआ या नहीं, जो भी हो रहा है, बस मैं वहां नहीं। इसलिए यहां इस देह में से भगवान ये आवाज निकले और तुम्हारे कान तक ये आवाज टकराए, मगर ये फासला और ये दूरी तुम्हें दिखाई दे, और दिखाई देगी भगवान, तुम्हें दिखाई देगी। सिर्फ सिर्फ ये साहस दिखाओ छलांग लगाने का। एक समय में, ये एक समय में ये घटना घटित होती है। एक समय में, एक समय, एक एक समय की इतनी महिमा है, हमें पता नहीं ये क्या प्राप्त हुआ। महिमा नहीं है, तुम नहीं जानते ये सत्संग तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तुम्हारे अंतर में अभी वह भाव नहीं जगा, वरना छलांग लगने में देर नहीं लगती। तुम्हें अभी चक्र का मोह भगवान रह गया है। तुम्हें अभी चक्र तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे घूमते हैं, चक्र पर बैठ करके खेलते हैं। बगीचे में देखते हो कि बच्चे जाते हैं वहां खेलते हैं, वहां पर भी चक्र होता है, उन्हें अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। ये चक्र और उसकी गति इतनी नहीं। यहां तो एक एक समय में नए 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 विकल्प। वही तो अनंत जन्म मरण है। एक एक समय का एक विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, ऐसे अनंत विकल्प उत्पन्न होते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ उससे छलांग लगा करके ध्रुव में स्थित होना, ये ध्रुव न्यायक देव, जिस ध्रुव न्यायक देव में उपयोग टला, चक्र का विकल्प ही नहीं आता। ये ध्रुव न्यायक देव में उपयोग टला, चक्र का विकल्प नहीं आता। इसे ही ये ध्रुव की धुरी कही। ये ध्रुव की धुरी, न्यायक देव की धुरी, एक एक समय बीता जा रहा है। जितनी जल्दी छलांग लगे, मनुष्य भव के जो अभी मिले, ये कितने साल मिले? 40 साल, 50 साल, 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल का आयुष्य। ये 100 साल, मगर वो 100 साल तुम्हें कम नहीं लगते।
कि अरे ये 100 साल, एक एक समय पर जब तुम विचार करो, एक एक समय इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए तो ज्ञानियों ने, केवली परमात्मा ने समय से तुलना करके, समय का स्वरूप बता करके गुणगान गाए। ये समय, समय, ये समय से कि तुम समय की इतनी महिमा जानो कि ये बीत रहा है काल, तुम्हें इतना अहोभाव आए कि ये न्यायक देव के अतिरिक्त अब कहीं पर भी उपयोग भटकाने योग्य नहीं। कभी तुमने ये विचार किया? अब जरा विचार करना, 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 608 मोक्ष जाते हैं, ये तो चलो समझ में आता है, मगर सिर्फ 6 महीने कहते, 8 समय कहा। 6 महीने के ऊपर 8 समय कहने की क्या जरूरत थी? वो एक एक समय की इतनी महिमा है कि समय के हिसाब से गिनती की। हमें तो बरसों बीत जाते हैं, महीने नहीं, बरसों बीतते हैं, जिंदगी पूरी बीत जाती है। एक नहीं, अनंत जिंदगी बीती मगर पता ही नहीं चला अनंत काल कैसे बीता। केवली परमात्मा ने एक एक समय से इतनी महिमा बताई कि 6 महीने और 8 समय में, 8 समय, 1 2 3 4 ऐसे 8 समय 6 महीने के ऊपर इतना हिसाब पक्का है। वो पक्का हिसाब, उससे मुझे तो यही महिमा आती है कि एक एक समय जब गिना गया है तो उसके पीछे भी इतनी महिमा। वरना ये क्यों कहते अधिक से अधिक 4 समय में तो पहुंच जाता है अगले भव में जहां जन्म होता है। ये 4 समय क्यों कहा, अधिक से अधिक? ये विग्रह गति की, ये समय की, एक एक समय की महिमा, 4 समय, 8 समय, ये समय क्यों? एक सेकंड में तो असंख्य समय होते हैं, मगर एक एक समय की गिनती। इसलिए तो अंतर मुहूर्त के लिए, मुहूर्त से एक समय कम अंतर मुहूर्त कहा। इसलिए केवल ज्ञान एक मुहूर्त में प्राप्त होता है ऐसा नहीं कहा, 48 मिनट में प्राप्त होता है ऐसा नहीं, 48 मिनट से कम समय में। कितना कम? कि एक समय कम, वो अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त कहा वो एक समय, एक समय कम या 2 समय कम। क्योंकि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, मध्यम अंतर मुहूर्त, जघन्य अंतर मुहूर्त, ऐसे अंतर मुहूर्त के भी कितने भेद होते हैं। असंख्य समय है, असंख्य भेद है, मगर एक एक समय। इसलिए तो ये कहा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, एक समय में होती है। जब तुम्हें यह समय की महिमा आए, वो तभी आ सकती है जब सम्यक दर्शन होगा। क्योंकि छलांग लगी सिर्फ एक समय में, उपयोग अंतर्मुख हुआ, चक्र में से उसने छलांग लगा दी। ऐसी ये निर्विकल्प अनुभूति। इसलिए दूरी भले 7 राज्यों की कही, मगर समय एक कहा कि एक समय में 7 राज्यों की दूरी पार करता है। समय एक का, एक समय, एक समय। इसलिए तो कृपालु देव ने जो महिमा बताई, अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से मनुष्य जीवन का एक समय अधिक मूल्यवान का। समय क्यों कहा? एक साल कह देते, मगर एक समय, क्योंकि छलांग लगती है एक समय में। वो अपूर्व पुरुषार्थ है, वो तुम्हें लगेगा भगवान। वह अपूर्व पुरुषार्थ तुम्हें प्रकट होगा, बस तुम्हें चक्र चक्र दिखने लगे और ध्रुव का दर्शन हो। ध्रुव 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 का दर्शन हो। ये चक्र से मुक्ति हुई, संसार के चक्र से, हे ज्ञान दीपक तुम्हें मुक्ति हुई। और फिर जो तुमने जाना वो सत्य, क्योंकि अभेद हुए, विकल्पों से हट करके द्रव्य में ऐसे अभेद हुए कि निर्विकल्प हुए। ये अभेदता, ये निर्विकल्प दशा, ये अभेद होना हुआ, ये निर्विकल्प दशा। ऐसा है भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव, ये चक्र से पार है। ये चक्र
चक्र से पार है। इसलिए मैं चक्र में भटक रहा हूं ऐसा मानना जब छूटे, और ध्रुव जो है वो ध्रुव चक्र के बाहर है, बस वही मैं ऐसा अंतर में, ऐसा भाव अंतर में आए भगवान। चक्र 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 चक्र, यही। इसलिए जो गति होती है ना, गति में भी तुम्हें यही दिखाई दे, वहां भटकना नहीं। कभी ये विचार किया, सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान का वो एक स्थान पर स्थिर होना अनंत काल तक। अब वहां चक्र नहीं रहा, साइकिल न रहा, अब एक ही प्रदेश पर, एक ही प्रदेश पर। उल्टा लगे संसारी जीव जो है ना, वो संसारी जीव ऐसे लगेंगे कि कितने मुक्त है। ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, मध्य लोक में आते हैं, अधोलोक में जाते हैं, तीन लोक में सब जगह कुछ घूम सकते हैं, वो मुक्त। और जो एक ही जगह पर अनंत काल तक रह गए, वो बंधे हुए। गणित तो ऐसा ही लगेगा कि हम सब कितने मुक्त है और सिद्ध भगवान कितने बंधे हुए। और बंधे हुए ही नहीं, लटके हुए। जैसे तुम्हें छत पर जैसे लटका दिया हो, ऐसे ही लोक के अग्रभाग पर लटके हुए, बंधे हुए लगेंगे। और हम तो मुक्त, मगर मुक्त होने पर भी बंधन है, वहां बंधे होने पर भी मुक्त है। क्योंकि यहाँ मुक्त होने पर भी चक्र पर बैठे हैं, इसलिए बंधन है। और वहां एक ही जगह पर होने पर भी वहां चक्र से छूट गए, इसलिए मुक्त है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म के बंधन से छूटे हैं, भले फिर एक प्रदेश पर ही हो, मगर मुक्त है। और हम तीन लोक में सब जगह घूम रहे हैं, फिर भी बंधे हैं, क्योंकि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म से बंधे हैं। ये बंधन और मुक्ति, उसके लिए अभेद होना, अभेद होना, अभेद होना, निर्विकल्प होना, ऐसा है। उसका स्वरूप ऐसा है कि उसमें जब तक तुम ऐसे अभेद की मैं ही भगवान, तब तक तुम्हारे अंतर में वह जो चक्र से छूटना होता ही नहीं। ऐसा मैं ही भगवान, मैं ही भगवान। इसलिए ये कहा है कि जितना तुम्हारे अंतर में ये दृढ़ दृढ़ निश्चय हो कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ये एक एक समय हो, एक एक समय में ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये तत्व विचार हो चैतन्य। मगर चैतन्य तत्व विचार के विकल्प में भी अटकना मत, ये भी चक्र है, चक्र में अटकना मत। इसलिए जो चक्र में अटकता है ना, वो अज्ञानी है, इसलिए मूर्ख कहते हैं। जो चक्र में अटकता है वो मूर्ख है। इसलिए दुनिया में ऐसा कहते हैं, ये आदमी है ना वो चक्रम है, चक्रम है ना, ये आदमी वो चक्रम है। गुजराती में ये चक्रम कहते हैं, वो चक्रम है। चक्रम का अर्थ ही ये है, जो चक्र के मोह में ऐसा फंसा हुआ है वो चक्रम है। ज्ञानी चक्रम नहीं है, क्योंकि चक्र से छलांग लगा चुके। आ जंपलावा जेવું છે। કોઈ વ્યક્તિ જેમ ઊંચા ઊંચા મકાનના અંદર ઊંચી બિલ્ડિંગમાં રહેતો હોય, ઉપરથી કેમ જંપલાવે नीचे, कि साहस दिखा करके ऊपर से नीचे गिर कर कैसे सुसाइड करता है कि मैं मरा, यहाँ तो मैं चक्र में से छलांग लगानी है, और ये मैं अनंत काल तक बचा, अनंत काल तक बचा। अब मैं फंसने वाला नहीं हूँ, अब मैं फंसने वाला नहीं हूँ। ऐसा होगा, तुम मूढ़ नहीं रहे, तुम चक्रम नहीं रहे। फिर तुम्हें दिखेगा कि अब घूमता नहीं, वास्तव में तो पहले भी नहीं घूमते थे, मगर मोह का नशा जो था ना, मोह के नशे में ऐसा लगता था कि घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। एक आदमी को ऐसा ही हुआ, शराब के नशे में, भर जवानी थी, शराब का नशा, नशे में इतना चकचूर है। और बैठा बस में, एक बूढ़ी औरत, अब बूढ़ी माँ थी, उसने इस आदमी को देखा, दया आ गई। माँ को जैसे बेटे पर दया आ जाए, अब शराब के नशे में। अब माँ ने ये कहा कि अरे बेटे, तुम नरक की यात्रा कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। अब उस शराबी ने जोर से चिल्लाकर ड्राइवर को कहा, रुक, ये बस तू नरक में लेके जा रहा है।
अब बुढ़िया ने कहा नरक की यात्रा कर रहे हो। उसने सोचा ये बस नरक में जा रही है, मैं नरक की यात्रा कर रहा हूँ, ड्राइवर को कहूँ बस रोक दे। मगर नशे में है तब सब उल्टा ही समझ में आता है। उल्टी समझ का नाम ही नशा है कि मैं विकल्प के चक्र पर बैठा हूं, ये नशा है, ये मिथ्यात्व है। तुम चक्र में बैठे ही नहीं हो, सिर्फ कल्पना से माना है। ये कितना सरल हुआ। अब छलांग लगानी नहीं है, छलांग लगानी ही नहीं है, सिर्फ स्वीकार करना है। ये ध्रुव न्यायक का स्वीकार। ऐसा हो, छलांग लगानी पड़ती तो डर लगता, अरे छलांग लगाऊंगा कहाँ जाके गिरूंगा, क्या होगा। यहाँ तो ये कि सपने में, जो सपने में ये देखा है कि मैं चक्र में घूम रहा हूँ, क्योंकि ध्रुव सत्ता को जो देखता है वहां अभेद होकर वो चक्र को नहीं, चक्र में वहां अपने को देखता ही नहीं है भगवान। इसलिए तो ओ, 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 वो पूरा चक्र, अब वो भटकना नहीं होता, वो भटकना नहीं होता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ने, वो वास्तव में इसलिए वो पूरा चक्र अब नहीं, पूरा चक्र नहीं काटना पड़ता। इसलिए कभी तुमने विचार किया इस शब्द पर, किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन का। अर्धपुद्गल परावर्तन भी नहीं कहा, उससे भी किंचित न्यून कह दिया। किंचित न्यून माने भटका है उससे आधा भी अब नहीं, वो एक परावर्तन का, एक पंच परावर्तन में एक परावर्तन का भी आधा, और उसमें भी किंचित न्यून, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वो पूरा चक्र अब नहीं काटना पड़ेगा, पूरा चक्र अब काटना ही नहीं पड़े, क्योंकि चैतन्य ध्रुव न्यायक, ये ध्रुव न्यायक दृष्टि में आया। मान्यता में ये माना है, वास्तव में नहीं। द्रव्य में जब अभेद होता है तब चक्र से सहज ही छुटकारा होता है। उसके लिए एक घटना मुझे अभी स्मरण में आई, बहुत महत्वपूर्ण है न्यायक में अभेद होने के लिए। चीन की एक घटना है। चीन में ऐसा हुआ कि एक सम्राट सम्राट को अपने राज्य के लिए एक मोहर बनवानी थी, एक सील बनवानी थी राज्य की। वो सील बनवानी थी मुर्गे की, सील में उसे मुर्गा रखना था। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पर जितने भी पेंटर है, चित्र बनाने वाले हैं, उनको बुलाऊं और जो सबसे ज्यादा अच्छा चित्र बनाए उस चित्र को मैं उस मोहर के लिए चुनूंगा, सील के लिए। अच्छे अच्छे चित्रकार आए और चित्र बनाए। एक बूढ़ा आदमी भी बहुत होशियार चित्रकार था, उसे भी बुलाया। उसने कहा कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका, मेरे हाथ में ऐसी शक्ति नहीं रही कि मैं मुर्गे का चित्र बनाऊं, मगर जीवन का अनुभव है, मैं इतना करूंगा कि जो भी चित्र बने हो उनमें से कौन सा चित्र सर्वश्रेष्ठ है ये चुनाव कर सकता हूं, मैं बना नहीं सकता। अच्छे अच्छे चित्रकारों ने मुर्गे के चित्र बनाए, सब चित्र लटके हुए थे दीवार पर। ये अनुभवी बूढ़ा भी वहां कमरे में पहुंचा और वहां दीवारों पर देखा। उसने सभी चित्रों के ठीक न होने का निर्णय लिया, कहा कि इसमें से एक भी चित्र को मैं नहीं चुनता, क्योंकि ये जितने भी चित्र बने हैं मुर्गे के, इनमें एक भी जीवंत नहीं है, जिंदा नहीं है, सब चित्र झूठे। और वो खुद तो बना नहीं सकता और जिन्होंने बनाया उनकी ये गलतियां निकालता है। सम्राट ने कहा तो अब क्या कर सके, तुम ही कहो। उसने कहा मुझे थोड़े दिन के लिए छुट्टी दो, कुछ दिनों के लिए मैं जंगल में जाना चाहता हूं। क्योंकि ये चित्र जितने भी बने, ये चित्र सब ठीक नहीं है। सम्राट ने कहा तुम्हारे पास प्रमाण क्या है, और ये भी प्रमाण क्या है कि तुम जंगल से फिर वापस लौटोगे।
कि ये चित्र एक भी चित्र ठीक नहीं है, उसका प्रमाण ये कि एक जिंदा मुर्गे को अंदर कमरे में लाओ और वो उस मुर्गे को ये चित्र दिखाओ। यदि ये चित्र देख करके उस मुर्गे के मुंह से यदि आवाज निकले, बांग पुकारे, तो समझना कि उसे भी इसमें कुछ जीवंतता ऐसी लगी। मुर्गे को वहां अंदर लाया गया, मगर मुर्गे ने उसको देखा भी नहीं, जैसे कुछ भी नहीं है, दीवार पर कोई चित्र ही नहीं। फिर राजा ने अनुमति दी और राजा ने इस बूढ़े को कहा तुम जा सकते हो, थोड़े दिन बाद तुम्हारा इंतजार रहेगा। वो जंगल में गया और जिंदा मुर्गे थे, जंगली मुर्दे थे। वो मुर्गे के पास में वो वहां बैठा। थोड़े दिन तक उसने मुर्गे को देखा, उसके साथ ही खेलता, उसके साथ ही बोलता, चर्चा करता, उसके साथ इतना तन्मय हो गया। और फिर उसने मुर्गे का चित्र बनाया, उसके साथ इतना तन्मय हो गया, फिर मुर्गे का चित्र बनाया। उस चित्र को जब कमरे में रखा और फिर जिंदा मुर्गे को बुलाया, उसने ऐसे ही बांग दी जैसे सामने जिंदा हो। मगर वो जो जिंदा है, जिंदा नहीं है, वो तो चित्र है। मगर ऐसा चित्र बनाने के लिए भी असलियत से इतना तन्मय होना पड़ता है, तब वो चित्र में भी असलियत आती है। इसलिए तो ज्ञानी की वाणी को अपूर्व वाणी कहा। पूर्व में उपदेश नहीं दिया था, पूर्व में उपदेश दिया था। जब मुनि हुआ अनंत बार तो उसके पास शिष्य नहीं आए होंगे, और मुनि हुआ तब आत्मा की चर्चा नहीं की होगी, घर पुत्र पत्नी परिवार की चिंता की होगी, चर्चा की होगी। वहां तो उन्हें छोड़ करके आया, उनकी चिंता को भी, उनकी चर्चा को भी। मगर आत्मा की चर्चा करके भी, पंडित हो करके भी अनुभूति से वंचित रहा। इसलिए अपूर्व वाणी कही। अपूर्व वाणी का अर्थ है कि जो वाणी पूर्व में नहीं निकली, कि पूर्व में निकली तो थी, मगर वो वाणी जो पूर्व में निकली थी वो कर्तृत्व के बोझ के साथ में थी। और अब जो वाणी है उसमें कर्तृत्व नहीं है, अकर्ता भाव से वाणी निकलती है, इसलिए अपूर्व वाणी कही। इसलिए कृपालु देव ने सदगुरु का लक्षण ये कहा, अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण योगी। हे ज्ञान दीपक, ये अपूर्व वाणी गुरुदेव और कृपालु देव ये जो गुणगान गाते हैं, वे तन्मय हुए हैं न्यायक में, और फिर चित्र बनाया है, फिर ये पुकारा है, उसमें जीवंतता है। भले ही शब्द है, मगर शब्द के भीतर वो शब्दातीत छुपा है, यदि तुम उसे देख सको। ये न्यायक, ये शब्दातीत में, ये शब्दातीत न्यायक में सिर्फ जीवंतता, अंतर में ऐसी जीवंतता तुम्हें दिखाई देगी। भगवान तुम्हें ऐसी जीवंतता का दर्शन होगा। तुम्हारे में शक्ति है। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, छलांग लगे न्यायक देव में। अभी है लीनता हो न्यायक देव में, पर में जैसी लीनता है ऐसी ही न्यायक देव में लीनता। एक में लीनता कैसा होगा? जगत में जो लीनता है, पर में पर में पर में पर में पर में, उसे लीनता कहा। देह तो बदल जाता है, ये शरीर में जैसी तन्मयता है, यहां से मृत्यु हुई, अगले भव में तो नया शरीर है। फिर ये क्यों कहा कि अनादि से एक में ही लीन रहा, पर में लीन रहा? क्योंकि ये देह भी पर है, अगला देह जो मिला वह भी पर है, पर में लीनता बस। इसलिए नया कुछ भी नहीं हुआ। देह नया है, मगर पर तो पर है ना, इसलिए नया नहीं। नयापन यहां जब छलांग लगे। चक्र तो वही है ना, भले घूमता है, मगर चक्र तो नया नहीं है ना। चक्र तो वही नयापन स्वरूप में, जो अनादि से अनुभव नहीं हुआ, ऐसा ये अपूर्व स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, हे भगवान चैतन्य परमात्मा, तुम्हारे अंतर में ये विचार चले, ये छलांग के साहस से पूर्व ये तत्व विचार चले। विकल्पों के चक्र से पार में चैतन्य परमात्मा,
मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा।